जनधारा 24/7 की टीम सरगुजा संभाग के दौरे पर है और इस दौरे के दौरान में हम आपको वो तमाम चीजें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं जिसके बारे में जानना और बताना हमें लगता है आपको जरूरी है। इसी बीच में और अपने इसी दौरे के दौरान में मैं और हमारी ये टीम पहुंच चुकी है मिलेट्स कैफे में। हम बैकुंठपुर कोरिया में इस वक्त मौजूद हैं और वहीं हमारी नजर पड़ी मिलेट्स कैफे में। कोरिया मिलेट्स कैफे इसका नाम दिया गया है और जब हमने इसकी कहानी और इसके पीछे के बारे में पूरी जानकारी ली तो हमें ये सारा कुछ काफी इंटरेस्टिंग लगा और इसीलिए हमने ये सोचा कि इसका शूट कर लिया जाना चाहिए और इसे आप तक पहुंचाया जाना भी जरूरी है ताकि आप जैसे बहुत से लोग इनसे इंस्पायर हो सकें। और इसी इंस्पिरेशनल स्टोरी के लिए आज हमारे साथ में मौजूद है हीना जी, जो कि कोरिया मिलेट्स कैफे चला रही हैं। तो आज हम हीना जी से मिलेंगे और जानेंगे इस कैफे के पीछे की पूरी कहानी। तो हीना जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कोरिया मिलेट्स कैफे है इसके बारे में कैसे आपने सोचा और कैसे इसकी शुरुआत हुई? ये हम लोग राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना से जुड़े हुए हैं, जो हमारे द्वारा समूह का संचालन होता है। उसमें पहले हम 10 दीदियाँ रहती थी। हम पहले छोटा मोटा काम करते थे, फिर इसी तरह काम करते हुए 2023 में जो हमारे प्रधानमंत्री जी महोदय के द्वारा इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर चला था, उसी के तहत 2023 में यह योजना के तहत यहाँ एक मिलेट्स कैफ़े खुलने का था। तो हमारा काम को देख के हमें ट्रेनिंग के लिए रायपुर भेजे। वहाँ से हम दीदियों ने ट्रेनिंग लिया। वहाँ से आने के बाद हमको ये जिला प्रशासन के द्वारा हमको ये दिया गया, जिसमें जो भी यहाँ का जो भी लागत था उसमें 10% हम लोगों ने जमा किया समूह से लोन लेके, और हम ये कैफ़े चला रहे हैं। बहुत अच्छा ये कैफ़े चल रहा है। आज 3 साल हो गया इस कैफ़े को और अभी तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो लोगों का रिस्पांस तो मिल रहा है और जैसे आपने बताया कि स्थानीय प्रशासन से आपको भी मदद मिलती है, तो कितनी मदद मिली और कैसा सपोर्ट उनका रहा है? ये जो भी ये कैफ़े है, ये जितना यहाँ का जो भी सेटअप है, आप जहाँ तक देख ही रहे होंगे, यहाँ जितने सेटअप है सब शासकीय है। हम लोग सिर्फ यहाँ एसएचजी से हम लोग इसको चला रहे हैं और लगभग पर डे हम लोग का इनकम यहाँ हो जाता है 20 से 22 हज़ार, कभी 25 हज़ार। पार्टी वगैरह भी आ जाता है, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी हो गया तो उसमें भी हमारा तो यानी कि रिस्पांस जो है हाँ, वो प्रॉपर आपको यहाँ पर मिल रहा है। जी। लेकिन शुरुआत में, क्योंकि किसी भी चीज की जब शुरुआत होती है तो उस चीज को शुरू करना या कुछ नया करने की जब आप सोचते हैं तो परेशानियां भी बहुत कुछ होती है। तो क्या ऐसी कोई परेशानी या कुछ चैलेंज आपको फेस करना पड़ा? मन में बहुत डर था। स्टार्टिंग में कभी भी हम लोगों ने ना ही कभी रेस्टोरेंट इस टाइप से कभी चलाया था, ना हमको, हम समूह के सभी दीदियों को नहीं पता था कि हमें इतना अच्छा यानी कि एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उसमें हमको काम करना है। और स्टार्टिंग में बहुत डर था कि कैसे होगा, कैसे चलेगा, हम जो पैसा लगा रहे हैं क्या उसमें हमको आय होगा कि नहीं। तो इस तरह का बहुत सारा सवाल था। लेकिन जैसे ही ये कैफ़े खुला उसके बाद तो लोगों की भीड़ आना शुरू हो गई, मांग बढ़ने लगा। हमने मिलेट्स के बहुत सारे डिश तैयार किए हैं, जिसमें ज्वार चीला, बाजरा चीला, रागी चीला, ज्वार मसाला डोसा, बाजरा मसाला डोसा, रागी डोसा, कोदो का शाही खीर, ज्वार पकोड़ा, कोदो इडली हो गया आपका, कोदो का उपमा हो गया, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मिलेट्स जो कि आज के डेट में सभी लोग, युवाएं भी यहाँ बहुत आते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं वो भी यहाँ देखने आते हैं कि आप लोग मिलेट्स के क्या क्या चला रहे हैं। तो बहुत अच्छा है कि, और सबसे खास बात यह है कि जो हमारे यहाँ कोदो का शाही खीर है वो बहुत फेमस है और अच्छा कोदो का शाही खीर। बहुत से आजकल फास्ट फूड का जमाना है, हालांकि बहुत से जो फिटनेस फ्रीक जो लोग होते हैं, जो अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी डाइट को लेकर कॉन्शियस हैं, उनके लिए तो ये मिलेट कैफे और जो मिलेट्स की जो फूड्स हैं मिलेट से रिलेटेड और मिलेट से बनी हुई, वो तो उनको पसंद करते ही हैं। लेकिन आजकल की जो यूथ है जो फास्ट फूड की दीवानी है, तो क्या आपके कैफे में, मिलेट कैफे में कुछ मिलेट से कुछ एक्सपेरिमेंट करके कुछ नया, कुछ फास्ट फूड? जी, हम लोगों ने बनाया है ना। जैसे लोगों को पनीर चिली, वेज मंचूरियन हो गया, तो उसको हमने क्या किया कि चाइनीज़ ना करते हुए उसमें हमने जो कॉर्नफ्लोर की जगह हम लोग उसमें मिलेट्स के आटा जो होता है वो हम लोग उसमें मिक्स करके बनाते हैं। और उसमें 2-3 आइटम हम लोग मिलेट्स मंचूरियन, मिलेट्स पनीर चिली ये सब बनाते हैं। और ऐसा नहीं है, ये कैफ़े अच्छा चला है 3 साल में, और इसी कैफ़े के चलते हुए हम लोगों ने तो प्रधानमंत्री जी से भी मिल के आज
चुके हैं। हमारे मिलिट्स कैफे की बहुत तारीफ हुई है। हम हमारे राज्य के छत्तीसगढ़ के राज्य के मुख्यमंत्री जी भी हमारे मिलिट्स का टेस्ट कर चुके हैं, उनको भी बहुत पसंद आया है। और कैसा ये फील रहा था जब आप प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी से मिली और उसके बाद में आपने मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की? बहुत अच्छा अनुभव रहा। काहे कि कोरिया जिला में एक छोटे से गांव में इस टाइप से कभी हमने लाइफ में क्या कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि हम ये कैफे को चलाते हुए हम प्रधानमंत्री जी से मिल के यानी कि आएंगे। तो ये हमारे लिए, हमारी टीम के लिए बहुत अच्छी सफलता रही है कि हम प्रधानमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हम मिल चुके हैं। राज्यपाल महोदय के यहाँ भी हमारा बुलावा हुआ था, वहाँ भी हम 26 जनवरी में गए थे तो उनसे भी मुलाकात हुआ था। तो ये बहुत अच्छा है। एक इसमें ये नहीं है लोग सोचते हैं मैं तो अकेले आगे नहीं बढ़ रही हूँ, हमारे साथ जितनी दीदियां हैं वो सब मिलके इस कैफे को आगे बढ़ा रही हैं और चला रही हैं। लोग ग्रुप हैं आप लोगों में? अभी हम लोगों ने कुल स्टाफ यहाँ 30 लोग हैं मैम। तो 30 लोग मिलके ये सारा कुछ आप लोग कैफे संभालती हैं और चलाते हैं? जी मैम। और यहाँ पर जब बनाने की बात होती, किचन संभालने की बात होती, तो यही ग्रुप, यही स्टाफ सारा कुछ करते हैं? सारे कुछ करते हैं। यहाँ एक चीज अच्छा है मैम, हमारे यहाँ किसी का काम बटा हुआ नहीं है। यानी हम एक परिवार होता है, एक परिवार की तरह एक कैफे को चला रहे हैं। तभी तो आज 3 वर्ष में हम लोगों ने 1 करोड़ 80 लाख से ऊपर का टर्नओवर पार कर चुके हैं। क्या बात है! मतलब ये वाकई बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी है कि 1 करोड़ से ज्यादा 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर इस मिलेट कैफे ने महज 3 साल के अंदर में ये एम्पायर अपना खड़ा किया है, बिल्डअप किया है। और वाकई ये पूरी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि ऐसा ये सभी को सोचना चाहिए और करना चाहिए। और आपकी जो जर्नी रही है, इस कैफे के पीछे की जो कहानी रही है, वो सब तक पहुंचनी भी जरूरी है। यहाँ पर कोरिया जिले में ये अपने आप का पहला मिलेट कैफे है? जी मैम, इसके बाद भी हमारे यहाँ बहुत लोग से ट्रेनिंग लेके आए हैं, समूह की दीदियाँ लेके आई हैं। जैसे बिलासपुर में भी ट्रेनिंग लेके यहीं से गए हैं, वहाँ भी हमर मिलेट कैफे के नाम से चल रहा है, जिसको हम लोगों ने खुद जाके वहाँ सपोर्ट किया है और वो भी कैफे बहुत अच्छा चल रहा है। ये गुरु घासीदास जो विश्वविद्यालय है वहीं से 100 मीटर की दूरी पे है। इसके अलावा सरगुजा जिले से भी बहुत सारी दीदियां आई थी, वहाँ से भी ट्रेनिंग लेके, कोरबा से भी दीदियां आई थी, महासमुंद से भी दीदियां आई थी। यानी कि पूरे सभी तरफ से। लेकिन जो मैं ये समझ पा रही हूँ कि पहले आपने भी ट्रेनिंग ली कहीं ना कहीं से जब इसकी शुरुआत हुई तो, और उसके बाद देखिए यही इसी तरह से चेन बनता चला जा रहा है। और यही जो हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ना, आगे चलना जिसको बोलते हैं, वो शायद यही कहानी है कि इन्होंने जब अपने मिलेट कैफे की शुरुआत की तो ये कहीं और से सीख के आई, इनकी टीम को इन्होंने सबको सिखाया और उसके बाद में अब आगे दूसरे जिलों की भी स्व सहायता समूह की जो दीदियां हैं, जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो समूह से जुड़ी हुई हैं, वो अब यहाँ पर आकर इनसे ट्रेनिंग लेके, आपसे सीखकर वो अब आगे जा रही हैं। कैसा रिस्पांस उनके शहर में? बहुत अच्छा है मैम। वो भी जो ट्रेनिंग लेके गए हैं वो दीदियां वहाँ चला रही हैं। 2-3 जगह वहाँ से जब फोन आता है मेरे पास और वो पूछती है कि दीदी आज मुझे कि ये इसके बारे में मुझे कुछ बताइए, मैं इसका रेट क्या रखूं या मैं कैसे हैंडल करूं, तो उस समय मुझे बहुत ही गर्व फील होता है। बहुत अच्छा लगता है कि मैं, मेरे साथ साथ मेरी टीम की इतनी मेहनत से बाकी दीदियों को भी रोजगार मिल रहा है, तो वो बहुत अच्छा लगता है मैम। आप अपने साथ साथ एक तरह जहाँ पे आप पूरे कैफे को संभाल रही हैं, साथ ही साथ में जो 30 लोगों का जो आप लोगों का स्टाफ है, तो सबको रोजगार भी यहीं से मिल रहा है? जी जी, सबका पेमेंट बंधा हुआ है। यहाँ 2 शिफ्ट चलता है और एक तो ये जिला प्रशासन की वो है कि कैंपस के अंदर ही है, तो हम महिलाएं ज्यादातर यहाँ महिलाएं ही हैं, तो कभी यानी डर नहीं रहता है कि इतने रात को हम चला रहे हैं। 10 से हमारा 10:30 बजे तक ओपन रहता है, क्लोज करते हमको 11 साढ़े 11 हो जाता है अंदर का सब समेटते हुए। तो डर कहीं भी नहीं है कि एक महिला होके यानी इतने रात तक हम काम करें, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और पूरी सेफ्टी है यहाँ। कभी हमको आज तक 3 साल में कभी हमको दिक्कत नहीं हुआ। आप बता रही हैं कि लगातार अलग अलग जिलों से जो महिलाएं हैं वो आती हैं आपके पास में, आपसे सीखते हैं, आपसे समझते हैं, फिर आप उन सभी को ट्रेन करती हैं और फिर वो अपने जिलों में जाकर भी आपके ही तरह और इसी मॉडल पर वो भी मिलेट कैफे चला रही हैं। बिलासपुर का भी आप जिक्र कर रही थी, तो क्या महिलाएं जो है वो तो जुड़े हुए हैं, क्या यूथ बेस से जुड़े हुए हैं? जी जी बिल्कुल, बिलासपुर से ही उसी भी जो विश्वविद्यालय है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, वहाँ से भी यहाँ आए हैं, वो ट्रेनिंग लेके गए हैं और वहाँ वो हमर मिलेट कैफे के नाम से चला रहे हैं। आप कभी भी वहाँ जाएंगे तो आपको वो कैफे खुला ही मिलेगा और उनका भी रिस्पांस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से वो कैफे चल रहा है।
चलिए हीना जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको जनधारा टीम की तरफ से, और बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं और हम चाहेंगे जरूर कि ये आपका सफर लगातार आगे भी जारी रहे। थैंक यू मैम। तो आज हीना जी ने मिसाल पेश की है और समाज को ये बताया है कि वाकई अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी काम कठिन नहीं होता है। और ऐसे ही हीना ने खुद ही मिलके ऐसी कई हीना को जन्म दिया है और कई हीना उन्होंने बनाया है कि जहां पर पहले वो खुद दूसरी जगह से सीख कर आई, चीजों को समझ कर आई, और अब इसका सुंदर नतीजा, सुंदर परिणाम ये है कि अलग अलग दूसरे जिलों से भी महिलाएं इनके पास में आती हैं, इनसे सीखती हैं, समझती हैं किस प्रकार से ये पूरा सिस्टम काम करता है। सारा कुछ जानकर समझकर ट्रेनिंग लेने के बाद में वो अपने जिलों पर जाकर भी कुछ इसी तरह, इसी आउटलेट पर वो भी काम कर रही हैं और अच्छे खासे मुनाफे वो भी कमा रही हैं और उनकी आमदनी भी हो रही है और रोजगार के साधन भी वो दूसरे लोगों को, दूसरे महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। और एक बहुत ही सुंदर बात एक और ये भी निकल के आई कि जहां पर एक और स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, कुछ और दूसरी भी महिलाएं हैं जो कि सभी कोई मिलकर इस पर एक टीम वर्क की तरह काम कर रहे हैं। तो इसमें युवा भी अब पीछे नहीं है, युवा भी इसमें बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं। और बिलासपुर का उन्होंने एक उदाहरण दिया कि किस प्रकार से बिलासपुर में यूथ जो है वो इस मिलेट कैफे को चला रहे हैं और उनकी आमदनी भी अच्छी खासी हो रही है। तो बहरहाल आज इस मिलेट कैफे के बारे में हमने आपको बताया है कि किस तरह से ये पूरी इंस्पिरेशनल जर्नी रही है और इसमें केंद्र सरकार की बात हो, भारत के प्रधानमंत्री की बात हो, प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात हो, सभी का पूरा इनको साथ मिला है, सहयोग मिला है और उसके बाद में ये बहुत ही सुंदर तस्वीर शासन की योजना की वजह से यहाँ पर इस तरह से सुंदर परिणाम के रूप में सामने आई है। बहरहाल आज के इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही। कैमरामैन सोनू के साथ में मैं प्रथा शुक्ला, कोरिया बैक ऑन टूर। नमस्कार।